हाँ जी। यार आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट 3 लॉज ऑफ माइंड जो कि मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंपैरिजन, कि जो हमारा माइंड है ना, वो कभी भी एब्सोल्यूट पे नहीं सोच सकता, वो हमेशा ना कंपैरिजन में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लीटर पानी है, ये ज्यादा है या कम है, तो आप पूछोगे किसके कंपैरेटिवली। 500 मिलीलीटर के कंपैरेटिवली ये पानी ज्यादा है और 2 लीटर के कंपैरेटिवली ये पानी कम है। तो 1 लीटर अपने आप में ज्यादा या कम नहीं है, उसको किसी चीज से कंपेयर करोगे, किसी तराजू में तोलोगे, तभी वो ज्यादा या कम बनेगा। तो यही हम एक फर्स्ट लॉ है हमारे माइंड का, लॉ ऑफ कंपैरिजन, कि वो हमेशा दो में सोचता है, वो हमेशा डुअलिटी में सोचता है, वो हमेशा कंपैरिजन में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अमीर हूं तो किसके कंपैरेटिवली, कोई तो गरीब होगा ना। जब गरीब का कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो अमीर बनेगा ना। तो हमेशा आपका माइंड दो में सोचेगा। जैसे कि ये रात है, किसके कंपैरेटिवली रात है, दिन के कंपैरेटिवली। दिन में जो रोशनी होती है, जब वो रोशनी मिसिंग है तो उसी को ही आप रात बोल रहे हो। जब वो अंधेरा मिसिंग है, वो रोशनी आ जाती है, उसको आप दिन बोल देते हो। तो हमेशा दो है, तो रात रात है किसके कंपैरेटिवली, दिन के कंपैरेटिवली। ठीक है, अमीर अमीर है किसके कंपैरेटिवली, गरीब के कंपैरेटिवली। तो लार्ज लार्ज है किसके कंपैरेटिवली, किसी स्मॉल के कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल कि दो साइजेस हैं स्मॉल, वो स्मॉल भी लार्ज है अगर उसको एक्स्ट्रा स्मॉल से कंपेयर करोगे। तो जो आपने उसको लेबल दिया है ना स्मॉल का वो भी खास मायने नहीं रखता, क्योंकि मेनली वो लार्ज बन जाता है अगर आप उसके सामने एक एक्स्ट्रा स्मॉल आइटम लाके रख दोगे। वो स्मॉल किसके कंपैरेटिवली है, लार्ज के कंपैरेटिवली स्मॉल है। तो इस तरीके से हमारा माइंड चलता है। दिस इज फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंपैरिजन। और सेकंड लॉ क्या है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कि जो हमारा माइंड है ना, वो हमेशा एक ऐसा रास्ता चूज करता है जहाँ पे कम से कम मेहनत हो, जहाँ पे कम से कम चैलेंजेस हो, जहाँ पे कम से कम मगजमारी करनी पड़े। एक सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल रास्ता हमारा माइंड हमेशा चूज करता है। ये नेचर है माइंड का। मतलब हम कुछ ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों होता है, बस वो माइंड का नेचर है। जैसे कि आग का नेचर है कि वो वार्मथ देती है, या आग का नेचर है कि वो जलाती है। पानी का नेचर है कि वो ठंडक देता है, वो शीतलता देता है। इसी तरीके से हमारे माइंड का नेचर है कि वो सेफ्टी, सिक्योरिटी चूज करता है, हमेशा एक कंफर्टेबल रास्ता चूज करता है। यही लॉ है माइंड का। तो फॉर एग्जाम्पल की इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई करियर है ना। अब उस करियर में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत डिफिकल्ट करियर है। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट आपका माइंड चलेगा, वो चलेगा कि ये दूसरा रास्ता चूज कर लेते हैं, ये आसान रास्ता है, इस पे लोग चले भी हुए हैं। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही एसोटेरिक कोई रास्ता है, मतलब कि किसी ने चला नहीं हुआ, अपना ही कोई करियर बना दे रहे हो। जैसे आजकल है ना कि मतलब एक तो सेट पैटर्न पर करियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। एक है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो वहां पे चैलेंजेस हैं, वहां पे रिस्क है, वहां पे हार्ड वर्क है। तो आप क्या करते हो कि आप एक सिंपल, जो किसी और ने चला हुआ है रास्ता, आपको सारे माइलस्टोन्स पता है कि 25 में ऐसा हो जाता है, 28 में ऐसा हो जाता है, 35 में ऐसा हो जाता है, तो आप वो रास्ता चूज कर लेते हो। लेकिन वहां पे फुलफिलमेंट नहीं आती। फुलफिलमेंट कहाँ आती है, इस रास्ते पे फुलफिलमेंट आती है जहाँ पे आप अपना रास्ता चूज करते हो, जो आपके हार्ट के अलाइनमेंट के साथ मैच होके करियर बन रहा है, वो चूज करते हो। लेकिन वहां पे बहुत हार्डशिप्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो आपका जो माइंड है वो हमेशा ये वाला रास्ता चूज करता है, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस है। इसको रिलेशनशिप्स में भी समझो। फॉर एग्जाम्पल कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास, कि आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, इसके साथ आ सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, तो ये बंदा बहुत ही ग्रोथ माइंडसेट वाला है। मतलब इसके लिए आपको हार्डशिप्स आएंगी, कोई चैलेंजेस आएंगे। इस इंसान के साथ रहने के लिए आपको खुद ग्रो करना पड़ेगा, या ये इंसान इतनी इजीली मानता नहीं है, इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब एक चैलेंजेस है वहां पर। तो आपका माइंड वो चूज नहीं करेगा, आपका माइंड ये नॉर्मल वाला रास्ता चूज कर लेगा कि हाँ ठीक है, इसमें थोड़े से इतना फुलफिलमेंट वाला रिलेशनशिप तो नहीं होगा, इसमें इतना फुलफिलमेंट तो नहीं आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, इजीली मिल तो रहा है ना इंसान। तो जो चीज इजीली मिल रही है वो आप, मतलब वो रास्ता आप चूज कर लेते हो। इसी तरीके से हमारा माइंड चलता है। इसमें हम क्यों नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पेन हो रही है, तो अब आपका जो माइंड है वो फटाफट से क्या करेगा, दवाई ले लेगा, पेन किलर ले लेगा। क्यों? क्योंकि रूट कॉज में जाके डॉक्टर से टेस्ट करवा के 5-6 महीने दवाई खा के उसका रूट कॉज फिक्स करने में प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे हार्डशिप्स हैं, वहां पे चैलेंजेस हैं।
तो इजी क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, दवाई खाते रहो, पेन किलर है, पेन को ही नंब कर देंगे, इस तरीके से, है ना। जैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है कि प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज जाके फिक्स करो, एक है कि कोई जुगाड़ लगा के बस ऊपर ऊपर से ही उसको फिक्स कर दो। तो वहां पे रेजिस्टेंस कम है, तो नॉर्मली लोग यही करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई फटाफट से जो भी उसका एक जुगाड़ू जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो कर देते हैं, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस कम है। रूट कॉज में जाके फिक्स करने में मेहनत लगती है, तो वो रास्ता हम चूज नहीं करते। तो माइंड हमारा इस तरीके से चलता है, जो कि सेकंड लॉ है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हमेशा चूज करेगा। आपका माइंड जो है हमेशा कंफर्ट चूज करेगा, सिक्योरिटी सेफ्टी चूज करेगा। वो कब अपनी सिक्योरिटी और ये वाला पाथ नहीं चूज करेगा, जब कोई इमीडिएट रेपरकशंस होंगे उस चीज के, है ना। मतलब अगर आपने इस पाथ को चूज नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई आपके फैमिली मेंबर है, वो परेशानी में है, तो अब या फॉर एग्जाम्पल के सामने बिल्डिंग है, वहां पे आग लगी हुई है, वहां पर आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो अब यहाँ पे आप लीस्ट रेजिस्टेंस चूज नहीं करोगे। यहाँ पे आपको जो मर्जी भी, जितना मर्जी हार्डशिप आए, चैलेंजेस आए, चाहे वो जो रास्ता है वो कांटों से भरा हुआ हो, आप फिर भी चल लोगे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करे तो कोई इमीडिएट रेपरकशन है। तो बेसिकली पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आप कब छोड़ोगे, जब सामने कोई इमीडिएट रेपरकशंस है, अदरवाइज आप हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करोगे। और थर्ड क्या है कि आपका जो माइंड है ना, वो हमेशा सिंपल चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। उसको लगता है कि लाइफ मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें हमारा माइंड सोचता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ना मैं नॉर्मली एक गेम खेलती हूँ जिसमें ऐसा मैं बोलती हूँ कि ना मैंने ना कुछ चीज सोची है, तो तुम सामने वाले को मैं बोलती हूँ कि तुम गैस करो कि मैंने क्या सोचा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि कोई पीने वाली चीज मैंने सोची है, कोई ड्रिंक सोची है, तो वो मेरे को दुनिया भर की ड्रिंक्स बता देते हैं कि कोका कोला या दुनिया भर की, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्रिंक्स हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बताते कि पानी मैंने पानी के बारे में सोचा, तो उनका दिमाग वो कभी भी यहाँ नहीं जाता कि मैंने पानी के बारे में सोचा होगा। तुमने इतना सिंपल सोचा, मतलब इतना सिंपल थोड़ी सोचते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ही सोचते हैं। अब जैसे मैंने किसी एनिमल के बारे में सोचा, तो वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एनिमल बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अच्छा हॉर्स भी हो सकता था या कैट भी हो सकता था। क्योंकि उनका जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से ही चलता है कि कुछ डिफिकल्ट ही सोचा होगा, कुछ आसान थोड़ी सोचा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलती हूँ कि मैंने ना किसी इंसान के बारे में सोचा, तो वो मेरे को दुनिया भर के इंसान के बारे में बता देते हैं, सारे रिश्ते, दूर दूर के सारे रिश्ते काउंट करवा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि मैंने तुम्हारे ही बारे में सोचा था। मतलब खुद के बारे में उनका ध्यान कभी नहीं जाता, तो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही होती हूँ। तो वो खुद को छोड़ के वो सारे के सारे रिश्ते काउंट करा देते हैं, सारे की सारी दुनिया काउंट करा देते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि जो हमारा माइंड है वो जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती है ना, उनको वो छोड़ देता है और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ भागता है। मतलब इससे हम और भी क्या सीख सकते हैं कि जो हमारा माइंड है, अगर आप नॉर्मली बैठ के कोई व्यू एंजॉय कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कुछ ड्राइंग कर रहे हो, कुछ पेंटिंग कर रहे हो, तो उस चीज को ना दुनिया बोलती है कि क्या बेकार काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ ढंग का करो, कुछ बाहर जाओ, कुछ ये करो, कुछ गोल्स अचीव करो, कुछ बड़ी बड़ी चीजें करो। ये क्या सिंपल चीजें क्या कर रहे हो, बैठे हो एंजॉय कर रहे हो, ये क्या होता है। तो सिंपल चीजों को हम हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों में हम खुशी ढूंढते हैं। जबकि रियलिटी क्या है लाइफ की, कि आपको जो असली खुशी मिलती है जब आप खुद में वापस आ जाते हो, खुद के साथ जब आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, जब आप सिंपल चीजें करते हो, उसमें हमको ज्यादा खुशी मिलती है, रादर देन अचीविंग कोई अनसेट गोल जो कि सोसाइटी ने सेट कर दिया आपके लिए। तो थर्ड रूल से हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि जो असली खुशी है, ठीक है, आप जाओ, आप अपने करियर मतलब परस्यू करो, आप अपना ड्रीम्स परस्यू करो, लेकिन जो खुशी है उसको हमेशा बेसिक चीजों पर रखो और अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करो कि वो पॉजिटिविटी देख पाए, कि वो सिंप्लिसिटी देख पाए, और वो ये देख पाए कि जो लाइफ की असली खुशी है, जो लाइफ असली में है, वो सिंपल चीजों में है। मतलब कॉम्प्लेक्स गोल्स में कहीं पर भी लाइफ नहीं है, वो तो बस आप चेस कर रहे हो कुछ खुशी जो हमेशा फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, वो कहीं पर भी नहीं है। जो खुशी है वो हमेशा यहीं पर है, मतलब प्रेजेंट में है। जब आप खुद के साथ बैठ जाओ, एक सिंपल सी एक्टिविटी पकड़ लो और उसको एंजॉय करो, उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। तो खुश मतलब कुछ भी करना है अपनी लाइफ में करो, बड़े बड़े गोल्स परस्यू करो, कोई नहीं रोक रहा, जितना मन करता है करो, लेकिन इस
कॉन्सेप्ट से, इस थिंकिंग से मत करो कि उससे आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिल जाएगी, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने पास वापस आ जाओगे, जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। तो थर्ड लॉ यही है कि लाइफ जो है, जो माइंड जो है, वो हमेशा सिंपल चीजों को इग्नोर करता है और कॉम्प्लेक्स चीजों को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। नेगेटिविटी वो बाय डिफॉल्ट चूज करता है और पॉजिटिविटी उसको दिखानी पड़ती है। इसी तरीके से चलता है माइंड। तो यही 3 लॉज थे जो मुझे इस वीडियो में डिस्कस करने थे। पहला क्या है कि हमेशा डुअलिटी में चलता है, हमेशा कंपैरिजन में चलता है, हमेशा 2 में सोचता है। सिंगुलैरिटी माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो माइंड का रेल्म नहीं है। सिंगुलैरिटी में नहीं सोच सकता माइंड, हमेशा 2 में सोचता है। और सेकंड क्या है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे बिल्कुल कम मेहनत लगेगी वही आपका माइंड जो है चूज करेगा, चाहे फिर वहां पे आपको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, चाहे फिर वो लाइफ बहुत ज्यादा फुलफिलिंग नहीं है, चाहे कुछ भी है, लेकिन माइंड को एक लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ चाहिए। वो उस पाथ को तभी छोड़ेगा जब कोई इमीडिएट रेपरिकॉशंस होंगे, तभी दूसरा पाथ चूज करेगा। और फाइनल क्या है कि सिंपल चीजों को की तरफ हमारा माइंड का ध्यान नहीं जाता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, और इसी तरीके से माइंड को बनाया गया है, यही माइंड का नेचर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।